मैं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लीप एपनिया के बारे में। स्लीप एपनिया क्या होता है? स्लीप एपनिया वो होता है कि जब रात को हम ऊंचे ऊंचे खराटे लेते हैं तो कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से हमारी आंख खुल जाए और सांस रुकने की वजह से आंख खुले। सांस रुकने की वजह से अगर हमारी आंख खुल जाती है तो उसको स्लीप एपनिया कहते हैं। जब भी कोई हमारे हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर जाती है। तो उसकी वजह से हमारा जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो भी रिलैक्स कर जाता है। जैसे कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया कि जो स्नोरिंग होती है वो क्यों होती है। तो वो अम, अगर स्नोरिंग की वजह से हमारी आँख खुल जाती है और सांस बंद होने लगती है तो उसको हम स्लीप एपनिया कहेंगे। स्लीप एपनिया जो होता है इसको SAS यानी कि स्लीप एपनिया सिंड्रोम भी कहते हैं। ये एक बीमारी है। और ये किस तरह का होता है? एक होता है सेंट्रल स्लीप एपनिया और एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अगर हमारा सांस लेने का जो अमल है यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हमारा जो भी हम काम करते हैं तो हमारा काम कंट्रोल होता है या हमारा काम जो है परफॉर्म होता है। अगर हमारा उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से अगर कोई मसला हो गया है और सांस रुक गई है तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहेंगे। हमारे मसल्स अगर ज्यादा रिलैक्स कर जाते हैं और हमारा सॉफ्ट पैलेट जो है उसकी जगह आ जाता है तो उसकी वजह से स्लीप एपनिया हो सकता है, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन का एक काज बनता है, एक वजह बनती है। अब इसके सिम्टम क्या होंगे? जिसको स्लीप एपनिया होता है उसको किस तरह के सिम्टम होते हैं? वो रात में जब उसकी आंख बार बार खुलेगी तो डे टाइम वो स्लीपी रहेगा। वो अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा। वो बार बार डिजीनेस सा महसूस करेगा, चिड़चिड़ापन सा उसको आएगा और बहुत ज्यादा वो जो है गुस्सीला और बहुत ही बददिमाग सा इंसान बन जाता है। और उसको खास तौर पर कोई भी काम करेगा तो उसकी तरफ वो मुतवज्जा नहीं होगा। उसके अलावा उसको गैस्ट्रिक इश्यू जो है ना वो बहुत ज्यादा होने लगेंगे और खास तौर पर हार्ट बीट जो है वो उसकी तेज रहने लगेगी। और ये छोटी सी बीमारियां नहीं है। अब हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? ये खास तौर पर किन लोगों को होता है? पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं, ये मोटापे वाले जो लोग होते हैं उन लोगों को होता है, जैसे कि पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा। और जिन लोगों का खास तौर पर गला बहुत मोटा होता है और फेस काफी हेल्दी होता है तो उन लोगों को सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। अगर इस तरह से आपको है तो स्लीप एपनिया जो है वो ज्यादातर मोटे लोगों को हो सकता है। उसके अलावा कैफिनेटेड अगर ड्रिंक्स आप लेते हैं तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा होता है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उन लोगों को भी स्लीप एपनिया बहुत ज्यादा होता है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उन लोगों को भी स्लीप एपनिया बहुत ज्यादा होता है। अब इसकी मेडिकेशन क्या है? इसकी मेडिकेशन लिम्ना माइनर है, जो कि अगर नेजल पॉलिप्स की वजह से हमें स्लीप एपनिया हो रहा है तो उसके लिए लिम्ना माइनर इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरी ये कि जब हम अगर सोने लगते हैं और सोने में दिक्कत आती है, सोने से ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, ये सोने से सांस बंद होने लगता है, तो लाइकेसिस इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और अगर आपको टॉन्सिल्स हैं जिसकी वजह से ये जगह जो है वो सूज गई है, टॉन्सिल्स हैं, तो उसके लिए अगर हमें टॉन्सिल्स हैं तो उसके लिए एग्राफासिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और अगर किसी भी मौसम की तब्दीली जैसी हुई और हम जो है वो सांस की बीमारी में अगर मुब्तला हो जाते हैं तो उसके लिए सेंगोरीरा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, सेंगोरीरा नेट्रिकम। और अगर खास तौर पर कब्ज की वजह से, हमें कब्ज की वजह से भी स्लीप एपनिया हो सकता है। गैस्ट्रिक फॉर्म में जब हम चले जाते हैं तो कब्ज हो जाता है और कॉन्स्टिपेटेड हम हो जाते हैं। अगर कॉन्स्टिपेटेड हैं आप तो आपको बहुत ज्यादा गैस बनता है तो उसके लिए एपीएम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आप जिस तरह के आपको सिम्टम है इस तरह की अगर आप मेडिकेशन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट होगा। अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।